हेलो फ्रेंड, ज्योति मिश्रा स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत पे एक वीडियो बना रही हूँ जो आप लोग के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना वर्ष तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सूतकोटता से मिलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता कहाँ के कैसे निवासी थे? वो शहरी निवासी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट पत्थर से बने होते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पाद में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में हुई थी। माप तौल कहाँ पे खोज हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों के नाम से पुकारा जाता है। उसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंडन बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी किस नाम से जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है? धौलावीरा से चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सामान्यतः किस रंग से का उपयोग किया कर जाता था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? रंगने के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन थे? दयाराम साहनी थे और राखलदास बनर्जी थे। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे थी? सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसकी आकृति मिलती है? बैल की आकृति मिलती है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाजवादी पद्धति। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? गुजरात प्रांत से हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से, क्योंकि हड़प्पा में लोहा नहीं मिला था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल
सवादान का साक्ष्य मिला है लोथल से। सवादान बोले तो शव को दफनाने का कार्य लोथल से मिला है। वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत का इतिहास, इसी में मैं बता रही हूँ। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य मीन्स होता है श्रेष्ठ, यानी कि बड़ा या कुलीन। किस फसल का नाम वैदिक काल में लोगों को नहीं जानते थे? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणों विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु कृष्ण थे। भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति के उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र से। किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष से, जयमिति से। अस्तोमा सदगमयो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? पंजाब के सिंध प्रांत में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषड़ी नदी के किनारे पे। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1.6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग को जाता है से जोड़ा गया है? ब्राह्मण युग से जोड़ा गया है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकया के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये आपको मिलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था? किसने किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे कौन? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे आधारित है? दर्शन पे आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था कौन सा? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना। ऋग्वेद में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसी थी? गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? संख्या, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांता। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है किस युग में हुई है? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? लुहार यानी लुहारगिरी।
क्योंकि वैदिक युग में लोहा, क्या बोला था, लोहा नहीं मिला था ना। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकारी कौन है? रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? काल कुटुंब है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत है। विदत है। ये रहा आपका वैदिक काल का और क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।